सत्स्वरूप निजनाम सद्गुरु का नाम प्रमगति वैराग्यम ब्रह्मभागम संतोषम परम धर्म कुलविनांत जिनिरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडान नमस्ते नमस्कारम सजते ब्रह्मानंदम ब्रह्म सुंदम केवलम यान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम सत्कार्यक्षम इत्थम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावतीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम साक्षिम व्योमातीतम निर्जनम नाद्बिंदुकुलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार शब्दाकार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का द्वारा राम सदगुरु देव महाराज के अमृत में वाणी मुखार बनी राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सतगुरु जान हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती का गिरिधन सब बन कलम का सात संबंध शाही सतगुरु ने लिखा ये सतगुरु अंतर्जाम घट घट किए जाने बारंबार हे राम चिमरा बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा कर हे राम हे राम हे राम। थे राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे राजा यानी हे ज्ञानी मन। राजा कौन है? शरीर का ये ज्ञानी मन अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, सारे शरीर को इंद्रियों को अपने बस में रखता है। जब इसकी इच्छा आसक्ति की चाहना कामना रहती है तो ये मन और जोरदार हो जाता है कि मन के ऊपर इच्छा है। इच्छा जगत में भोग भोगने की होती है तो ये मन भी इसके साथ में जबरदस्त और दोनों मिलकर के इंद्रियों को शरीर को आत्मा को अपने अंडर में रखते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे राजा बाहर तो संवाद किया ही है पर आत्म ज्ञान अंदर घट में इसका संवाद यानी ज्ञान चर्चा इस मन को समझाओ, इंद्रियों को समझाओ, इच्छा को। तुम्हारी इच्छा क्या है? कहाँ जाना है हे राजा? अब जाना तो मोक्ष में है और कार्य किसका करते हो? जगत का, शरीर का, सुख का, आसक्ति का, भ्रम, इस भ्रम में पड़े रहे। इसलिए जब तक भ्रमों का नाश नहीं होगा तब तक कर्मों का नाश होने वाला। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि परब्रह्म है ब्रह्म तीजिस माया सतपुरुष साई यो भेद लाया। परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ तरजे में माया विस्तार जीवा। ब्रह्म है, परब्रह्म है और माया। सारा जगत ब्रह्म माया जानता है। ब्रह्म को ही परमात्मा समझते। ब्रह्म कौन है? आत्मा। माया कौन है? शरीर। इसको ही परमात्मा समझते हैं, इसलिए वो परब्रह्म को समझते ही नहीं। परब्रह्म जड़ के समान और ब्रह्म आत्मा बीज के समान और शरीर माया के पर यानी पेड़ है। ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? इस पेड़ खड़ा रहने के लिए बीज भी चाहिए और जड़ भी चाहिए। अब बीज है और जड़ नहीं तो मुरझा जाएंगे सब पेड़। क्यों? इस संसार में महाराज फरमाते हैं जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप हो। बीज पेड़ में है, पेड़ बीज में, ये तो शामिल है।
परंतु जड़ न्यारा है परब्रह्म। परब्रह्म रूपी जो जड़ है, परब्रह्म का जो नाम है वो जड़ रूपी है। उसको प्रेम प्रीति पीड़ के साथ तुम तरीके के साथ रटोगे, गुरु ज्ञान के तरीके से, ब्रह्म ज्ञान के, तत्व ज्ञान के तरीके से, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं ये पेड़ भी हरा भरा रहेगा और आत्मा भी परमात्मा में मिल जाए। जड़ की समझ करो। जितनी भी चीजें यहाँ से होती है सब जड़ से पैदा होती है। जड़ का काम होता है क्या? नहीं। हे राजा जड़ की चीज सकल सोई पावे, कि नहीं सो सुन प्यास न जावे। हे राजा जड़ की चीज जड़ी सुई धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी हो। जड़ की चीज बनी हुई है सब, पर चीज को खाने से प्यास नहीं बुझती। और सब महाराज फरमाते हैं जितनी भी चीज को और बीज को धो तो कचरा साफ नहीं होता। चीज शरीर है, बीज आत्मा। अब बीज और चीज दोनों मिला के धो देगा, आत्मा के ऊपर आवरण जो छाया हुआ है, परम भ्रम का जो बंधन है, वो साफ हो जाएगा? नहीं, जड़ से साफ होएगा। जैसे बाहर जड़ से सब चीजें धुपती है, वैसे ही जड़ से ही सारा आवरण साफ होगा। तो जड़ रूप कौन है? परब्रह्म का नाम। परब्रह्म के नाम को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, सतगुरु विधि के द्वारा रटो, तब वो नियंच रूपी निज नाम जो अन्न है वो आएगा। तब आत्मा का पेट भरेगा। अन्न और जड़ दोनों, प्यास भी बुझ जाएगी अनंत जन्मों की परम पद में मिलने की, और अन्न से इतना पेट भर जाएगा तो कभी भी भूख नहीं, भूख प्यास खत्म हो इसकी आत्मा। शरीर की तो वापस पियोगे वापस लग जाएगी, अन्न खाओगे फिर भूख लग जाएगी। और आत्मा की महाराज फरमाया सत्य रूपी अन्न चाहिए, जड़ रूपी परब्रह्म का नाम चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं या उदाहरण दे के समझा रहे हैं, सभी नाम दीपक मुस्याल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम जड़िया सजीवन ताई, निज नाम चिंत्रा मणियो गुण मा। अब 52 अक्षर के जितने भी नाम है वो सब दीपक चंद्रमा के समान, और नेंच निज नाम है वो सूर्य। सूर्य सबको महाराज फरमाते हैं धूप देता है, और सूर्य से सारी महाराज फरमाते हैं सारे रोग, सब कर्म जड़ के भस्म होता है। सभी जितने भी नाम है जड़ियों के समान है, सजीवन के समान है। शरीर के रोग गमा सकती है जड़ियां, पर आत्मा को अमर नहीं कर। सजीवन मरे हुए को जिंदा कर सकती है पर अमर नहीं कर। आत्मा को अमर करने वाला तो निज नाम नियंचर है, वो अमर लोक ले जाने वाला नियंचर निज नाम। उस नियंचर निज नाम जागृत होने के ब्रह्म विराट से कैसे आवे? निराधार नाम है वो कैसे आवे इस शरीर में जो आत्मा को लेके वापिस वहीं जावे? ये महाराज फरमाते हैं परब्रह्म के नाम की रटना के बिना और उसको गुरु विधि से समझ के रटो, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते परमात्मा में आत्मा मिले। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कई जगह समझाया है। ये मन समझ समझ हंसासन मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो। 2 बार समझ समझ हंसा। अगर तेरे को इस पंच तत्व से अलग होना है, साकार निराकार को अलग करना है, हंस वृत्ति आत्मा बनना है, तो तू इस गुरुदेव के तत्व ज्ञान के, केवल ज्ञान के सन्मुख रहे, कि शरीरधारी के सन्मुख रहे।
या शरीरधारी गुरु महाराज के सन्मुख कैसे रहोगे भाई? हरगिज भी नहीं रह सकते। उठ के चला गया तो फिर किसके सन्मुख रहोगे? सब शरीरधारी के सन्मुख रहे तो वो क्या कल्याण कर देंगे? नहीं। हंसा सन्मुख रहे, इसके ज्ञान सुनो सत तोलो, ज्ञान को सुनो और सत्य को अंदर तोल करो। पलड़े में दोनों पलड़े हैं तेरे, केवल्य भक्ति निज नाम की संग सुरगुण निर्गुण की एक तेरी सिर्फ नवदा भक्ति। दोनों पलड़ों को साथ रखो। तो दोनों पलड़े में भारी पलड़ा कौन सा, ये समझ करके तोल करो। नवदा भक्ति से आत्मा 3 लोक में रहती है और केवल्य भक्ति से आत्मा परमात्मा। तो नवदा भक्ति धर्म ज्ञान में आ जाती है, केवल्य भक्ति ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बिना आत्मा का कल्याण और धर्म ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में आने वाला। ये शरीर धर्म ज्ञान से बना हुआ, 3 लोक 14 भुवन का है। इसमें अंदर तोल करो। और कुछ नहीं बने तो वचन तो सूल्या बोलो, और थारा से नहीं बने तो ये भगवत वचनों को सूल्या बोलो। अंतरिंग खुद पे घटाओ या बैरंग दूसरों पे घटाओ। ये सूल्या बोलना नहीं है, ये तो फिर झूठ बोलना है, गलत बोलना। क्यों बोलते हैं गलत? क्या कारण से? कि जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाभो रे, जारी रो भगत पड़ेला पाची धक्का गेब का खा। जुग कौन है? ये शरीर, इसकी भीड़ बोलते हैं, इसको पक्ष लेते हैं, इसको साथ रखते हैं केवल ज्ञान के बीच में, इसका पर्दा लगा लेते हैं, यही केस बराबर पात्रा। और सदगुरु केवल ज्ञान की पक्ष नहीं लेते हैं, अपने रूप के पक्ष लेते हैं। तो उनकी भक्ति भी पीछे पड़ जाएगी। अगर रखना भी कर रहे हैं, ऊंचा सांस भी कर रहे हैं, तो पीछे पड़ जाएगी, यानी ऊंचा सांस आना बंद हो जाएगा। और धक्का गेब का गेब उसको अवगति में जाना पड़ेगा। गेब धक्के कहने से नहीं मिलेगी। नहीं नियंचर नर्दे आएंगे तो 3 लोग के माता पिता के से तो घृणा करा रहे हो, तो नर्दे देगा कौन भाई? नियंचर नर्दे तो लाएगा, पर नियंचर थोड़ी देगा नर्दे। नर्दे तो अन्य वो गर्भ में आएगा। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कई काम किया मुख किया सो होवे, कोई काम जो दिष्ट भरे नैन जो, यूं नाम निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव की विद्ध सारी। कितने काम मुंह के कहने से होते हैं, बच्चन से हो जाते हैं। कितने काम आंखों के इशारे से होते हैं। कितने काम महाराज फरमाते हैं करने से हो जाते हैं। परंतु ये तीनों में नहीं है निज नाम। निज नाम और नाम की गति अलग अलग। निज नाम तो जब तक ये कड़ तेरे पास में नहीं आएगी, सृजनहार के नाम पर ब्रह्म को जड़ रूप को नहीं समझेगा, तो ये निज नाम आने वाला। पर ब्रह्म के नाम की जगह तू कण रूपी ब्रह्म आत्मा उसका नाम रटे तो जल रूप है नहीं, उससे फिर साफ हो जाएगा, कर्म साफ होने वाले। इसलिए निज नाम और नाम की गति न्यारी है। नाम तो अनंत है, जगत में 52 अक्षर के तो, और निज नाम और ब्रह्म का नाम एक है, जो सब में रम रहा उसका नाम राम। इसके अलावा आत्म ब्रह्म के अनेक नाम है रूप के, जैसे देव और मानुष की विधि। देवता को अगली पिछली भूत भविष्य वर्तमान सूझती है, देवता के छाया नहीं रहती है, गजगिरी भीत लांग के चले जाते हैं, और मनुष्य उबा खड़ा, न भूत भविष्य वर्तमान सूझता है, न गजगिरी भीत लांग सकता है, न महाराज फरमाते उसको कुछ ब्रह्म का ज्ञान नहीं रहता है। मैं आत्मा ब्रह्म है, जीव बना रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निज नाम की गब तबे हंस पावे, मुख नाम पूरब पिचम दिश से आवे, कहो नाम महिमा करे है बढ़ाई,
मन तन माही मावे नहीं भाई। मुख से सदगुरु विधि का नाम रटा जाता, पर वो मुख का नाम पिछम देश नहीं जाता। ये समझो, ये श्वासा के साथ रहता है, नाभि से उठता है, नाभि से ही बैठता। पिछम दिशा में तो नेंचर निज नाम जाता है, शब्द जाता है, और उसकी जागृति होगी जब जाएगा। बिना जागृति कैसे जाएगा? वो 6 स्थानों को पूरब को छेदेगा तब पिछम के जाएगा। पूरब में आता है, पूरब से उतरता है और पश्चिम में जाता है, और फिर वो बजर पोल खोल के बाहर और आत्मा को अपने संग ले। ये आत्म ज्ञान है। ये निज ज्ञान प्राप्त जब होता है तभी महाराज फरमाते हैं वो जीवात्मा भक्ति करने वाली उस निज नाम की बढ़ाई करती है। धुन गरजना करती है 24 घंटे, गरण गरण गरज रही है, और उसके सारे रटना चलती है, सारा रोम रोम रुमावलियां खड़ी होती है, गूंजती है, हिलती रहती है, इंद्रियां आनंद लेती है, शीतल हो जाती है इंद्रियां, विषय रस दाप जाते हैं, फिर ये ताप सताते नहीं। इसको आनंद कहते हैं। वे आनंद की पूछते हैं, आनंद आ रहा है, और जीव में हजारों चीज खाने की, तन श्रृंगार की, जिव्या स्वाद की, इंद्रियां भोगों की इच्छा है, तो आनंद किसका रहा भाई? इन्हीं का ही तो आ रहा है। ये धाप जाते हैं और रटना में लीन रहते हैं, उसको आनंद बोलते हैं। ये तो संसार की पंचायती में रहता है, फिर क्या आनंद आ रहा है? तो किसका आनंद आ रहा है भाई? पंचायती का, तेरी मेरी का, कि परमात्मा की डोर का? परमात्मा की डोर का आनंद तो महाराज फरमाते कहने से नहीं। वो तो बिना जाप बिना चित्त है ऐसो, दिन रात अड़ियो सुन ग्रभ तैसो। तन माय धुन हुए रंकार भारी, सबे बेण सुन नाम डोर लागी न्यारी। जब शब्द की जागृति हो जाती है, वो बिना जाप के और बिना चित्त के अड़ता रहता है, जैसे स्त्री के गर्भ अड़ता है। गर्भ की महसूस होती है कि मेरे गर्भ में बच्चा है, वैसे ये सत्सबद अड़ता रहता है, उम्मो होता रहता है, पूरे शरीर में रोम रोम को थर्राता है। रोम रोम जब भी थरेंगे नियंचर आए, नियंचर के बिना रोम धूजेंगे नहीं। अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म से कभी नहीं धूजे। तो इंद्रियां नाचती है, जो बाजे बजते हैं उससे, बाजे बंद हो इंद्रिया नाचना बंद हो जाए, तो शरीर नाचता, ये रोम रोम नहीं नाचता। उससे रोम रोम बस हिलते हैं, वो भी बाजे बजते हैं, और ये बिना बाजे के 24 घंटे हिलता है। ये निरंकार की जो धुनी है नियंचर की, वो धुनी इस नियंचर इस रोम रोम को हिलाती है, रोम रोम को प्रफुल्लित करती है। हे राजा, ऐसे जो वचन सुनेगा, ऐसे वचनों को तू अंदर उतारेगा और इसमें लिखी है वो विधि धारण करेगा, तब जाके तू परमात्मा की प्राप्ति कर सके। नहीं तो हे राजा, कहने से सुनने से ये चीज बढ़ने वाली, चाहे कितना ही तू कह ले, कितना ही सुन ले ज्ञान, चीज जब बनेगी तू बैठ के ये धारण कर। और तू बेरंग देखना चाहता है, फिर धारण करना चाहता है, तो क्या देखेगा? निज नाम भी नहीं रूप में, नाम भी रूप में, दोनों रूप है, और आत्मा भी रूप है, ब्रह्म ज्ञान भी रूप है। अरूप चरम चक्षु से दिखता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो गुरु महाराज चाहिए ऐसा, तो गुरु महाराज के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा, निज नाम नहचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आद सोई। दूजा सब गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा। महाराज गुरु की बखान महिमा कर रहे, हे राजा, जो निज नाम है वो निश्चय गुरुदेव है, जो सत्सबद नियंचर है, वो गुरु पद की प्राप्ति निश्चय आत्मा को कराएगा, अगर वो
उसका होमम हो गया स्वरे शरीर में, तो वो विदेही मंडल लेके जाएगा। इसके द्वारा ही आत्म चेतन केवल पद आनंद पद में मिलती है। तो खास गुरुदेव निज नाम है, और आर्ध घर में निज नाम ही पहुंचाता है। 52 अक्षर को जितने भी नाम हैं वो गुरु रूपी सुन्यारा, बोले नाम रूपी गुरुदेव बता दो, परंतु खास गुरुदेव निश्चय आत्मा को ले जाने वाला तो तत्रूपी गुरुदेव निरंतर निज नाम है। वो परब्रह्म की जैसे है। परब्रह्म का जो नाम राम है वो ब्रह्म का नाम है, और निरंतर सस्वरूप का निजी, दोनों निजी नाम है, दोनों केवल है। केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही, केवल भज केवल हुआ। ब्रह्म का केवल एक, केवल का अर्थ है एक। उसको भजेगा जब केवल देश में पहुंच जाए। आनंद ब्रह्म केवल होए निकेवल होवे, फिर जन्म नहीं धारे। उस केवल में निरंतर निज नाम में मिल करके, और निकेवल निराधार पंचतत्व नौतर लिंग शरीर से अलग 5 विषय धाप जावे, प्रिय ताप सतावे, ये चारों चीजों से अलग जब आत्मा होगी वो निकेवल में तब राजा बादशाह वापिस राजा कह रहा है, सतराम जी हे गुरु महाराज, के भूप पूछे संत किण रीत पाऊं, ओ जग सोज में शरणे जाऊं। कहो अंग लक्षण कहाँ चैन पावे, तत्रूपी जन की कैसे परख है। राजा अर्ज कर रहा है, हे गुरु महाराज, ऐसे संतों को मैं कैसे पा सकता हूँ, उनकी क्या लक्षण अंग लक्षण तो बताओ। ऐसे महापुरुषों को मैं कैसे ढूंढूं और कैसे शरण में जाऊं। यही बात आज भी कह रहे हैं, जो राजा कह रहा है, पूछ रहा महाराज को, वही आज भी यही। ब्यावर रामद्वारा में दृष्टानंद जी महाराज ने मेरे से पूछा था, तो आप जो कह रहे हो बात, ऐसे संत हमें मिले ही, कोई दिखे ही नहीं ऐसे संत। और वही बात राजा चंदूलाल, मेहनत गद्दीधारी थे, फिर गद्दी छोड़ दी, तो भी के ऐसे संत मिले ही नहीं। अब संत की परीक्षा क्या, ये समझते। कोई संत मेहनत गद्दीधारी थोड़ी कहलाए, एक पहनने वाले थोड़े कहलाए। संत तो आत्मा को बनाना, आत्मा को परम पद में मिलाने का केवल ज्ञान जो है वो संत है। केवल ज्ञान वैराग है, माया सु केवल ज्ञान वैरागी है कि कोई शरीर वैरागी है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हे राजा तू क्या लक्षण की रंग की बातें पूछ रहा है। तत्रूपी जन की तू परीक्षा करना चाहता है, वो तू इस मन से, विचारों से, इंद्रियों से नहीं कर सकता, और तू इनसे करना चाहता है, कैसे करेगा। मन विचार इंद्रियां तो सब ग्रस्त में है, और विषय रस का सेवन करने में लीन है। ये क्या लक्षण देखेंगे संत। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा, ऐसे संत की मैं तेरे को परीक्षा बताऊं। तत्रूपी जन की अपरख होई, सत्ता समाधि लगे तत्व, नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, रहे ध्यान त्रिकुटी खंचे नैन। जिन संतों के नियंत्रण की प्राप्ति हुई है, जो आत्मा संत नियंत्रण के साथ विगन मंडल में जीवते शरीर निवास किया है, उसकी पहचान बता रहे। उनके राजा चंदूलाल को लक्षण बता रहे, तो उसके सहज समाधि लगी रहती, यानी शब्द अनुभव करता रहता है निरंतर। जो जिसके होता है वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, न सुन सकता है न समझ सकता। जिसको आता है वही, भले कितने मेहनत गतिदारी और गुरु महाराज भी हो, ज्ञान कतने वाले, वो भी नहीं सुन सकते, वो खुद ही सुन सकता है।
और दिन रात अनुभव करता है। उसकी पहचान क्या कि रटना की तार टूटती, जो रटना की तार है सिमरन का, वो नई तार टूटे दिन रहन सा। लिवन सिमरन, लिव ऊपर, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। ये लिव तो रटना की है, और लिवन सिमरन मोक्ष पहुंचा। लिव बंद यानी सूरज शब्द का मेल, वो परम मोक्ष में पहुंच। ये दोनों चीज चलती रही, तार भी नहीं टूटता है रटना का, और शब्द घरना तारे तागी घरना। ये शेष समाधि का सुखराम जी ने वर्णन किया है। जिसके इधर तार टूट गया, रटना नहीं चले, तो वो ध्यान समाधि, इखर समाधि में है चीज, पर वो समाधि वही है। जिसके जबर रटना चलेगी और विघन मंडल गरनाता रहेगा, वो शेष समाधि का गुण बता रहे सुखराम जी। ये पहचान जब भी होगी, तो कैसे होगी शरीर की पहचान, और इंद्रियां भोगती नहीं फिरेगी। इसको जब समझ गया तो अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं। ये पहचान, हले नहीं इससे, चले मान्यो इच्छा से, मन से डोले नहीं, शरीर से हिले नहीं, जगह जगह भौंकता नहीं फिरे, एक जगह बैठ के भजन में इन, जहाँ भेजा सिरजनहार ने वहीं बैठा रहे। कभी वो छोड़ता नहीं है जगह। छोड़ दिया तो उसके कर्ज रह जाएगा, ऋण रह जाएगा, देव ऋण, पितृ ऋण, वैसे ऋण बाकी रह जाएंगे। और उसमें रह करके कर्ज भी उतार दिया, ऋण भी उतार दिया, और 3 लोक 14 वन को त्याग करके गगन मंडल में निवास कर लिया। ये तत्रूपी जन की परीक्षा है। ये राजा, ये परीक्षा जब होगी कि संसार में आत्मा को परम पद में मिलना वही कर सकते। क्यों? ये तो सिर्फ पूछने की बात है। तू ये भारी बात रे क्यों पूजत है? एक हरे मिलने की चाह, एक मिलने की चाह है, या तेरे को मेरी परीक्षा लेनी है ये राजा, या सिर्फ सुनना ही है? इसमें भाव तेरे कौन से हैं? ये राजा हरि मिलने के हैं, तो जे हरि मिलने की तेरे को समझ है, तो हरिजन कैसो साच, जो हरिजन कहते हैं वो उस बात को तू धारण कर ले। जो विधि बता रहे हैं उस विधि को रटना कर ले। और सिर्फ पूछने की बात है, सिर्फ सुनने की बात है, सिर्फ तेरे को संसार में परीक्षा लेनी है किसी की, तो भले कर ले, कोई फर्क नहीं है। इसलिए सदगुरु देव यहाँ फरमा रहे हैं कि संसार में एक जगत में पब्लिक योग है, एक राज्य। ये राजा जब तक ये बातें नहीं समझेगा, पब्लिक योग में और राजयोग, पब्लिक योग के 2 डंके लगते हैं, और राजयोग के 1 डंके बाजे, एक घाई लोक लोक में बटे बधाई। 1 डंका मैंने आधा रकार, अर्ध शब्द, कर्द शब्द, काटने वाला, अर्ध यानी आधा। कर्द शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। 1 डंका राजयोग की भक्ति के 1 डंका लगता है, और लोक लोक में बधाई बढ़ती है। जब 1 डंका जाता है तो शेष भगवान खड़े हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर चारों ही खुशी मनाते हैं। पूरे शरीर के अंदर पिंड कंड ब्रह्मांड। बोलो, 1 डंका बाजे, एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। लोक लोक में बधाइयां बढ़ती है, खुशी होती है। और जिसके पब्लिक की सवारी होती है, वहां बधाई नहीं बढ़ती सर, सिर्फ मृत्यु लोक में, परिवार कुटुंब में देखने वाले सिर्फ। तो पब्लिक योग की सवारी चलती है, जो श्वास के साथ सिमरन करते हैं, वो पब्लिक योग है। वो आकाश उड़ नहीं सकते, न नियंचर का संग कर सकते हैं। और राजयोग की जिसके सवारी है, महाराज फरमाते हैं उसके 1 डंका बाजेगा, और पूरे पिंड खंड ब्रह्मांड में, शंखनाल बंकनाल में बधाइयां बढ़ती रही। दिन दिन यानी रोम रोम थर्राना, रोम रोम दीपक जुड़ना, यानी ज्ञान बढ़ जाता है।
और ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति, और शील संतोष, शील हो जाता है, इंद्रियां शीतल हो जाती है, और इतना संतोष आ जाता है आत्मा को, ज्ञान विज्ञान विचारे। ज्ञान यानी श्वास का सिमरन, विज्ञान यानी ऊं श्वास, इसका विचार करता रहता है, इसमें रटना करता रहता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राजयोग कैसा है कि साधु भाई आनंद पद गुरु होई, राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। हे साधना करने वाले भाइयों, हे राजा, आनंद पद गुरु है, और आनंद पद में गुरु ज्ञान ही, केवल ज्ञान ही मिला सकता है। निरंतर गुरु है खास, ये गुरु पद में ले जाने वाला है, ये राजयोग है। राजा की सवारी का एक डंक क्या है, और सतगुरु की सेवा इसी को कहते हैं। संतों की पिछाण अंग लक्षण यही है। तो अंग लक्षण की बातें पूछ रहा है, पिछाण पूछ रहा है, ये सतगुरु की सेवा, यानी सत्य निज नाम के संग मिलना, आत्मा को मिलाना, ये सतगुरु की सेवा है। कोई रूप की सतगुरु की सेवा नहीं है। जो रूप को सतगुरु की सेवा मानता है, चरण कोड़ कोड़ पीता है, बधावे करता है, बधावने करता है, वो तो माया के हैं, आन की सेवा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे और जोग कुल लोई, और सब जोग जगत में है, रूप के साथ है, और रूप में आएगा और जाएगा। उसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं। मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाणे, भेद बिना ज्ञानी सो जग में सब एक ही कर जाने। मात पिता का और गुरु का, तीनों का गुण अलग अलग है, एक है। माता पिता सेज जाते हैं, माता पिता बेटे बेटी की महिमा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, और गुरु ज्ञान देता है। तो तीनों के गुण अलग अलग है, एक ही है, गुण अलग अलग है। माता पिता धन पुत्र संपत्ति सुख देते हैं, दुकान सुख देते हैं, और गुरु ज्ञान सुख देते। तो गुण अलग अलग हो गए, पर बुद्धि के बिना नहीं पहचान सकते। इस प्रकार भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर। भेद के बिना, सांसों सांस रटना के बिना, नियंत्रण की समझ के बिना सब एक ही मानते हैं, और अंग लक्षणों को देखते रहते हैं, शरीर को, और शरीर के ही खूब शोभा गाते हैं, और शरीर में फंसे रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुनो भाई, संतों में ज्ञान दो यारी मुगत न हो। हे संतों, मैं ज्ञान दे रहा हूं, हे राजा, यारी मुगत न हो। किसकी? सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, रिद्ध सिद्ध टिका संतान ले धारी, से नहीं उतरे पारा रे। ये उस देश में नहीं पहुंच सकती। रिद्धि सिद्धि करामात करतूत दिखाने वाले कभी भी उस देश में पहुंच नहीं सकते, और जगत उसी में फंसा रहता है, उसी के लक्षण देखता है, उसी के बातें सुन सुनकर उसी में लीन हो जाते हैं। वो सब पगडंडी के रास्ते में है, वो कुल जगत में है, वो राजा राजयोग की भक्ति का गुण नहीं है। उसको सब राजयोग बताते हैं, परंतु राजयोग नहीं है, वो पब्लिक योग है। पब्लिक योग श्वास के साथ में है, श्वास के साथ ही रहेगा, और जो प्रश्वास के साथ नियंत्रण होगा वो श्वास से अलग हो। जब श्वास से अलग होगा तभी तीन लोक की माता शक्ति जो है वो यही कहेगी कि मेरे श्वासारूपी वाहन से ऊपर जो जाएगा वो परम मोक्ष में, मेरे वाहन के ऊपर जाएगा। शक्ति का वाहन क्या है? शेर। इधर क्या है? श्वासा। तो श्वासा के ऊपर आत्मा जा सकती है? नहीं। नियंत्रण के साथ उस गगन मंडल में समाएगी, श्वासा से अलग। तब समझो आत्मा के राजयोग है। हे राजा चंदूलाल, नहीं तो पब्लिक योग में बैठा है। ऐसा सदगुरुदेव सहज समाधि का, ऐसा सतगुरु सेवा का गुण समझा है।
सदगुरु की सेवा कोई शरीरधारी की सेवा नहीं। सदगुरु की सेवा तो सत्य ज्ञान को धारण करके और निरंतर में जाकर आत्मा को मिला दे गगन मंडल में निराधार, और उसमें जाके समा जावे, उसी को सूरत सबद योग कहते हैं। और वही परम मोक्ष में आत्मा जाएगी, दूसरा जाने वाला नहीं है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।